गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग आपके इंग्लिश बुक प्ले एंड लर्न का चैप्टर 7 शुरू करेंगे और इस चैप्टर का टाइटल है ए टाउन माउस एंड ए कंट्री माउस। मीन्स एक शहरी चूहा और एक देसी चूहा। शहरी चूहा मतलब वैसे चूहे जो घरों में रहा करते हैं, जैसे रसोई भंडार में या अनाज घर में रहते हैं, और कंट्री माउस जो कि खेतों में रहा करते हैं, खेतों के बिल में रहा करते हैं और खेतों के अनाज को खाते हैं, तो वे कहलाते हैं कंट्री माउस, देसी चूहा या ग्रामीण चूहा। तो यहाँ पे दो चूहों के लाइफ स्टाइल के बारे में बताया हुआ है कि किनकी लाइफ स्टाइल अच्छी है और किनका बुरा है। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हम जान पाएंगे कि देसी चूहा का लाइफ स्टाइल बेटर है या फिर शहरी चूहा का। तो चलिए अभी हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। और न्यू वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड है बेयरली कॉर्न्स, मीन्स होता है जौ। कंट्री माउस मीन्स देसी चूहा या ग्रामीण चूहा। डिस्टिंक्टली मीन्स स्पष्ट रूप से या बिल्कुल। एक्सीडिंगली मीन्स अत्यधिक। फ्लेवर मीन्स स्वाद। लार्डर मीन्स रसोई भंडार। ऑटमिल मीन्स दलिया। रेगुलर मीन्स नियमित या हमेशा। स्कैम्पर मीन्स धीमे कदमों से भागना। सराउंडेड मीन्स घिरा होना। टेस्ट मीन्स स्वाद। टाउन माउस मीन्स शहरी चूहा। अनकंफर्टेबल मीन्स असुविधाजनक। वेंचर मीन्स साहसिक। One day a town mouse and a country mouse met in the field. एक दिन एक शहरी चूहा और एक देसी चूहा खेत में मिले। Within a short time they became great friends. थोड़े ही समय में वे अच्छे मित्र बन गए। The country mouse invited his friend to come and see him at his home in the fields. देसी चूहा अपने मित्र को आने के लिए निमंत्रित किया और उसे उसके घर खेतों में देखने के लिए। The town mouse came and sat down to a dinner of barley corns and roots, which had a distinctly swell flavor. शहरी चूहा आया और वे रात का भोजन के लिए बेरली कॉर्न और रूट्स को खाने के लिए बैठ गए। Which had ए डिस्टिंक्टली स्वेल फ्लेवर, जिनका स्वाद बिल्कुल मिट्टी का था। मीन्स उसका स्वाद मिट्टी की तरह, मिट्टी का स्वाद आ रहा था उसमें से। द फ्लेवर वॉज नॉट मच टू द टेस्ट ऑफ द गेस्ट एंड प्रेजेंटली ही सेड, माई पुअर डियर फ्रेंड, यू लिव हेयर नो बेटर देन द एंड्स। और यह स्वाद एक विजिटर, एक मेहमान के लिए, एक अतिथि के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था। और तुरंत ही वह बोल उठा, मेरे प्यारे गरीब दोस्त, यहाँ तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चिट्टी की तरह है, मतलब चिट्टी से बेहतर नहीं है। यू शुड जस्ट कम एंड सी हाउ आई फेयर। तुम्हें मेरे पास आना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ। My larder is a regular horn of plenty. मेरा रसोई भंडार हमेशा अच्छी चीज़ों से भरा रहता है। You must come and stay with me and I promise you shall live on the fat of the land. तुम्हें ज़रूर आना चाहिए और मेरे साथ रहना चाहिए और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे पास भी बेहतर चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें, हर एक चीज़ अच्छे होंगे। सो वेन ही रिटर्न टू टाउन ही टुक द कंट्री माउस विथ हिम एंड शोड हिम into a larder containing flour and oatmeal and fig and honey and dates. इसलिए जब वह शहर लौटा, वह अपने दोस्त देसी चूहा को भी अपने साथ लाया और वह अपना रसोई भंडार दिखाया जो आटे, दलिया, अंजीर, मधु और खजूर से भरे हुए थे।
The country mouse had never seen anything like it and sat down to enjoy the meal his friend provided. शहरी चूहा इस तरह की चीज़ों को उसने कभी नहीं देखा और वह दोनों जो उसके फ्रेंड ने उसे दिया उसे खाने के लिए बैठ गए. बट देयरफॉर दे हैड वेल बिगन, लेकिन जैसे ही वो शुरू करते, द डोर ऑफ द लाडर ओपन एंड समवन केम इन. जैसे ही वे खाना शुरू करते कि रसोई भंडार का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया. द टू माइस स्कैम्पर्ड ऑफ एंड hid themselves in a narrow and exceedingly uncomfortable hole. दो चूहिया धीमी कदमों से भागे और अपने आप को एक बहुत ही संकीर्ण और अत्यधिक असुविधाजनक बिल में छुपा लिए. प्रेजेंटली वेन ऑल वाज क्वाइट, और तुरंत ही जब सब कुछ शांत हो गया, दे वेंचर्ड आउट अगेन, फिर वे साहसिक रूप से बाहर आ गए. बट देयरफॉर दे कुड सेटल डाउन टू इट समवन एल्स कम, लेकिन फिर वह खाने के लिए बैठते ही या फिर खाने के लिए सेटल होते ही कि कोई और आ गया. अगेन दे हैड टू हाइड समवेयर, फिर से वे कहीं पर छुप गए. दिस वॉज टू मच फॉर द विजिटर, यह एक विजिटर के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था. गुड बाय सेड ही, आई एम ऑफ. अलविदा, मैं चलता हूँ, उसने बोला. यू लिव इन द लैप ऑफ प्लेंटी, तुम्हारे पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं. आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ. बट यू आर सराउंडेड बाय डेंजरस वेयर एज एट होम, लेकिन इस घर में आप सब तरह से खतरों से घिरे हुए हो. आई कैन एन्जॉय माई सिंपल डिनर ऑफ रूट एंड कॉर्न इन पीस, मैं अपना सिंपल साधारण डिनर जड़ और अनाज का एंजॉय कर सकता हूँ शांति से. विद दिस वर्ड ही वेंट बैक टू हिज होम, इन शब्दों के साथ वह अपना घर वापस चला गया. तो यहाँ पे दो चूहों के बारे में बताया गया है कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है. तो एक देसी चूहा है और एक शहरी चूहा है. शहरी चूहा के पास बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए है रसोई भंडार में, पर सुकून नहीं है, शांति नहीं है. जब कभी भी वो खाने के लिए बैठता, उसे डर रहता था कि कोई अंदर आके हो सके. चूहों को तो हमेशा कोई भी इंसान देख ले रसोई बन तो सोच हर कोई मारना चाहता है. तो क्या होता है, उसका लाइफ डेंजरस से था. और एक शहरी चूहा था जो कि पूरा इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से खेतों में रहता था, अनाज खाकर वहाँ से किसी का कोई डर भय नहीं, और वह बिल में घुस जाता था. तो यहाँ पे चूहों के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान का कितना अच्छा, कितना कुछ भी हो, कितना धन संपत्ति या दौलत हो, लेकिन सुकून नहीं होती है. और एक होता है कि एक गरीब है जो भले ही मेहनत की कमाई खा रहे हैं, लेकिन उसके पास सुकून की नींद होती है, चैन की नींद होती है. और ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा संपत्ति है, तो हमेशा डर बना रहता है कि कब वो चोरी हो जाएगा. मतलब लाइफ हम यही चीज़ है कि हमें अपनी चीज़ों से संतुष्ट होना चाहिए जो हमारे पास है, और जीवन हमेशा सुरक्षित होना चाहिए, ना कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और हम हमेशा उन चीज़ों के साथ में डर के रह रहे हैं. तो आपको कहानी समझ में आ गया होगा. थैंक यू.